पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of Control System Engineering. I hope all of you are very good and you're preparing well for your control system subject, right? चलो सबसे पहले तो this lecture is in continuation with the previous lecture. अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देयर इज नो यूज ऑफ वाचिंग दिस लेक्चर। आपको कुछ भी समझ नहीं आना है तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट और पुराना एसएफजी का लेक्चर देखो, ठीक है ना। द प्रीवियस लेक्चर वाज ऑन एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ। वहां पर मैंने समझाया है एसएफजी कैसे बनता है और एसएफजी क्या है, राइट। मैं फिर से आपको बहुत ब्रीफ बता देता हूं। एसएफजी इज अ इजियर मेथड टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है ना। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एसएफजी बनाने के बाद अगला स्टेप होता है वहां से ट्रांसफर फंक्शन निकालना, ठीक है। तो एसएफजी बनाना हम सीख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब हमें एक एसएफजी मिलेगा तो उस एसएफजी से हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो दिस इज माय फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द ट्रांसफर फंक्शन। द फॉर्मूला इज कॉल्ड मेसन्स गेन फॉर्मूला, वेरी पॉपुलर फॉर्मूला और ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही सोचो कि इंटायर ब्लॉक डायग्राम जिसको ट्रांसफर फंक्शन जिससे बनाने के लिए मुझे हर स्टेप रिड्यूस करना पड़ता था, उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वहां से एसएफजी बना के मैं डायरेक्ट गेन निकाल सकता हूं। तो बैकएंड में कितनी मेहनत लगी होगी इस फॉर्मूले को बनाने में, ठीक है। तो इट्स अ वेरी 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 गुड फॉर्मूला। और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में 2 नंबर में थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्लेन मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो आपको पता होना चाहिए कि मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो दिस इज योर मेसन्स गेन फॉर्मूला। अब इसमें अगर आप देखोगे 1 2 3 4 पैरामीटर है। देखिए पीके भी बता देता हूं मैं क्या है। पीके इज दी फॉरवर्ड पाथ गेन, ओके, फॉरवर्ड पाथ गेन। अब मैं I have already drawn the SFG, ठीक है ना। हम SFG तक पहुंच चुके हैं। SFG के बाद मुझे गेन निकालना है। तो N is the number of forward paths। किसी भी SFG में कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, क्या है फॉरवर्ड पाथ हम देख चुके हैं। del K is the associated path factor, del is the determinant of SFG and PK is the forward path gain। देखो ये 2 चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी हैं क्या होती हैं, क्या PK और N के बारे में हम जानते हैं। डेल के और डेल हम नहीं जानते, ये हमारे लिए नए पैरामीटर हैं। इनफैक्ट लॉजिक तो बहुत ही पुराना है बट हम पहली बार ये टर्म सुन रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये है क्या। तो दिस इज व्हाट इज डेल एंड डेल के। डेल ध्यान से देखेंगे 1 माइनस सम ऑफ गेन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू लूप्स माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन्स। अब ये तो फॉर्मूला है तो नोट ही करना है आपको, ठीक है ना। इसको अप्लाई कैसे करना है ये अभी क्वेश्चन से देखेंगे। देखो 30 मिनट का लेक्चर होगा और 30 मिनट बाद आपको एसएफजी 110% मालूम होगा, ठीक है, ट्रस्ट मी। बट बहुत ध्यान से लेक्चर देखना है। अच्छा, सिंस थ्योरी क्वेश्चन भी आता है तो आपको ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए। देखो डेल और डेल के में डिफरेंस क्या है, पूरा फॉर्मूला में यही लिखूंगा बट जहां जहां लूप कर रहा हूं वहां वहां पर आइसोलेटेड लूप कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखा है, केवल आइसोलेटेड लूप हो जाएगा, बाकी सब फॉर्मूला सेम है। कैसे निकालना है क्या करना है वो अभी क्वेश्चन से समझाता हूं। अभी पहले जस्ट नोट डाउन दी फॉर्मूला। फॉर्मूला को प्रॉपरली नोट कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। क्वेश्चन से जल्दी याद हो जाएगा, वैसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या मतलब, आई होप बहुत से लोग तो सुपर स्मार्ट होंगे याद करने में। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आता है, ठीक है ना। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट्स। तो क्वेश्चन करने के लिए मैं एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम लेता हूं, फिर अपने लोग क्या करेंगे इसको रिड्यूस करेंगे। तो बहुत ही बेसिक्स, दिस इज प्लस माइनस। सबसे कॉमन फीडबैक पाथ लेता हूं जो हम कई बार कर चुके हैं, राइट। ये मेरा ब्लॉक डायग्राम है।
मुझे इसे रिड्यूस करना है और आई हैव टू यूज मेसेंस गेन फॉर्मूला टू फाइंड द आउटपुट। ठीक है ना, मुझे इसे रिड्यूस करना है और मेसेंस गेन फॉर्मूला निकाल के मेरे को आउटपुट निकालना है। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, दिस इज आर एस एंड दिस इज सी एस, राइट। तो आर एस एंड सी एस इज क्लियर, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, अब हम यहाँ से सबसे पहले बनाते हैं SFG। अगर SFG बना लेंगे तो आधा काम सॉल्व। SFG के लिए मैंने आपको लास्ट में बताया था पुराने लेक्चर में, दिस इज अ समर, तो मैंने यहाँ एक नोड बना लिया, राइट। दिस इज RS, ओके। यहाँ पर मैंने गेन बना लिया एंड यहाँ पर एक और नोड बना लिया। इस नोड को मैंने बोल दिया A, इस नोड को मैंने बोल दिया B, यहाँ पर मैंने CS बना लिया। ठीक है ना, राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैंने दिस इज माइनस H, राइट, दिस इज माइनस H। ठीक है ना, थोड़ा सा लाइट डिम हो जाएगा, आई गेस लाइट चली गई है, बट आई होप लॉजिक इज क्लियर। ठीक है ना, तो ये मेरा SFG बन गया, राइट। अब हमें मेसेंस गेन फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें, डेल इज इक्वल टू k रनिंग फ्रॉम 1 to n, दिस इज pk डेल k अपॉन डेल। तो व्हाट इज pk, फॉर्मूले में देखिए सबसे पहले व्हाट इज pk, pk इज द फॉरवर्ड पाथ गेन। तो सबसे पहले मैं फॉरवर्ड पाथ पहचानूं, कितने फॉरवर्ड पाथ हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था, जिस लाइन पर कुछ भी नहीं लिखा वो लाइन पर गेन 1 है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको बोल देता हूं मेरा फॉरवर्ड पाथ है, लेट मी स्टार्ट, द फॉरवर्ड पाथ स्टार्ट्स विद this, then I have got this, then I have got this, right? So this is R, this is G, this is C. So R, G, C, this is gain, या आप कह सकते हो RS, then I have got A, then I have got B, then I have got CS. This is my forward path, ठीक है ना। और मेरे को क्या चाहिए, I need a forward path gain। ठीक है, तो forward path gain के लिए देखिए फॉरवर्ड पाथ गेन pk, दैट वाज द फॉरवर्ड पाथ गेन। फॉरवर्ड पाथ मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब अगर मुझे गेन निकालना है pk, सबसे पहले तो देखो कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, एक ही फॉरवर्ड पाथ है, दैट मींस मुझे केवल डेल का फॉर्मूला मेरा आएगा p1 डेल 1 अपॉन डेल। ठीक है ना, एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो p1 कितना हो गया 1 इंटू g इंटू 1, दैट इज g। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मेरी सॉल्व होगी दैट इज p1, राइट। चलो नेक्स्ट मेरे को फॉर्मूले में क्या चाहिए, आई नीड डेल 1 एंड डेल। तो डेल 1 भाई डेल के मतलब डेल 1, तो डेल 1 अभी मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं, पहले डेल की बात करते हैं। डेल इज 1 माइनस सम ऑफ गेन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। तो सबसे पहले मेरे को देखना है कितने लूप हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास केवल एक ही लूप है L1, और इसका गेन कितना है G इंटू माइनस H। तो L1, द वैल्यू ऑफ L1 इज 1 माइनस GH, और तो मुझे कोई लूप नहीं दिख रहा है। अब लूप क्या है, फॉरवर्ड पाथ क्या है, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पुराने लेक्चर में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 110% वो समझ रहे हो, राइट। तो आपको L1 का वैल्यू मिल गया, फॉरवर्ड गेन मिल गया। अब आपसे कह रहा है सम ऑफ गेन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, तो एक ही लूप है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, तो भाई जब एक ही लूप है तो कॉम्बिनेशन की भी कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे तो मैं सीधे डेल क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ डेल एज डेल इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस GH, दिस विल बी 1 प्लस GH, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल, ओके, दिस इज 1 प्लस GH, राइट। अब बात करते हैं डेल 1 की। अब देखो डेल 1 कैसे निकालना होता है, यहां पर सबसे बड़ा कैच है आइसोलेटेड लूप। तो आइसोलेटेड लूप निकालने के लिए मैंने जो फॉरवर्ड पाथ लिया है मुझे उसे ओपन करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये फॉरवर्ड पाथ ओपन कर दूं, ओपन मतलब अगर ये फॉरवर्ड पाथ ना होता तो मेरे पास ये कुछ ऐसा दिखता। जब मैं कोई फॉरवर्ड पाथ बेटा ओपन कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नोड भी हट गई है यहां से। अगर ये नोड ही हट गई तो क्या आपको कोई लूप मिलेगा? 100% नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि केवल ये आर्क आपको दिखना है, राइट, केवल आपको ये आर्क दिखना है और यहां पर तो कोई लूप है ही नहीं। ठीक है ना, तो
सबसे इजी क्वेश्चन में, और 90% आपके सेमेस्टर में आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जहां पर 1 माइनस और ये जो भी टर्म है दैट विल बी 0, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, गेट में ऐसा नहीं होगा। वैसे हम ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे जहां पर आपको लूप बना के मिल रहा है, ऐसे ही नहीं जाने देंगे। अभी मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चंस कराऊंगा, इसी सेशन में कराऊंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए del 1 इज 0 तो del 1 मेरा 0 हो गया। तो अब तो बहुत ही आसान हो गया। ये मेरा फॉर्मूला है P1 इज G, तो मेरा दिस इज TS, ये ट्रांसफर फंक्शन है। तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन बेटा कितना आ गया, P1 del 1 इज 1 माइनस 0, तो ये मेरा 1 आ गया। तो दिस इज P1 इज G इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH। तो आप ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो, आपको मालूम था कि इसका आंसर इतना ही आना है। तो मेसन्स गेन फॉर्मूले से भी ये वेरीफाई होता है और मेरा आंसर उतना ही आता है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत इजी सा था, बहुत बेसिक सा था। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कई सारे लूप लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर कॉम्बिनेशन भी बनेगा, फॉरवर्ड पाथ भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, ठीक है ना। देखो जब कभी भी ऐसा SFG दिखेगा तो सबसे पहला काम जो अपने को करना है वो है लूप आइडेंटिफाई कर देना, ठीक है ना। तो जरा देखो यहाँ पर कितने लूप्स हैं, L1 L2 L3, मेरे को 3 लूप दिख रहे हैं। L1 क्या है, KLK, राइट, KLK, और मैंने सबके गेन्स भी लिखे हुए हैं। तो KLK 2 इंटू -1, दिस इज -2। फिर L2 क्या है भाई, LML, कितना आएगा, 3 इंटू -1 इज -3। फिर L3 कितना है भाई, MNM, दिस इज 4 इंटू -1 दैट इज -4, ठीक है ना। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने नॉर्मल वैल्यूज ले ली हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने 3 लूप निकाल लिए, ठीक है। फॉर्मूला अभी भी वही है, del इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 to n pk del k अपॉन del, राइट। अच्छा del k कैसे निकालना है, del k निकालने के लिए पहले मैं del k ही अब की निकाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहो। del k निकालने के लिए मेरे को पहले तो फॉरवर्ड पाथ को ओपन करना है। सबसे पहले देखो कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, n का वैल्यू कहां तक जाएगा, एक ही फॉरवर्ड पाथ है भाई, मेरे को एक ही फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है, R से K से L से M से N से C, दिस इज माई फॉरवर्ड पाथ। एंड व्हाट इज द फॉरवर्ड पाथ गेन, पहले तो फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेता हूं, del 1 हो जाएगा P1 del 1 अपॉन del, ठीक है ना। लॉजिक क्लियर है, सभी बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस सेशन के बाद आपको कैसा भी SFG मिल जाए आप 100% कर लोगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले P1 का वैल्यू निकालो, फॉरवर्ड पाथ गेन कौन कौन सा वैल्यू मुझे दिख रहा है, फॉरवर्ड पाथ में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1, ठीक है ना। देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1, सो कितना आ गया, P1 इज 4 2 8 8 3 24। तो फॉरवर्ड पाथ गेन मेरे को 24 दिख गया, ठीक है ना। लॉजिक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। del 1 पहले निकाल लेता हूं क्योंकि del 1 में आपको कंफ्यूजन था। del 1 निकालने के लिए मुझे फॉरवर्ड पाथ को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला देखो भाई, आइसोलेटेड लूप्स, ठीक है ना, मुझे आइसोलेटेड लूप्स चाहिए। अगर आइसोलेटेड लूप्स मिल रहे हैं तब काम बनेगा, अगर आइसोलेटेड लूप्स नहीं मिल रहे हैं तो काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैंने इसको ओपन कर लिया, राइट। ओपन को मैं डैश लाइन से बना रहा हूं। अब मेरे पास R है, मेरे पास K है, मेरे पास L है, मेरे पास M है, मेरे पास N है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम ये है कि K से L ये और ये और ये, दिस इज द प्रॉब्लम, राइट, दिस इज द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई ना तो ये नोड है, ना तो ये नोड है, ना तो ये नोड है। तो जब कोई नोड है ही नहीं तो क्या कोई कॉम्बिनेशन बनना है,
मेरे को नहीं लगता कोई कॉम्बिनेशन बनना है, ठीक है, मेरे को नहीं लगता कोई कॉम्बिनेशन बनना है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक है ना, कोई भी लूप नहीं बन रहा है क्योंकि सभी नोड्स ओपन है। तो मेरा del 1 कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0, तो क्लियरली मेरे del 1 का वैल्यू आ गया 1, ठीक है, लॉजिक क्लियर है, del 1 का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है ना। ध्यान से देखो, मैं फिर से फॉर्मूले पे ले जा रहा हूं आपको, del 1 का वैल्यू 1 आ गया, ठीक ठीक ठीक, राइट 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 राइट। अच्छा यहां पर ध्यान रखिएगा, नॉन टचिंग लूप्स की बात होगी, मैंने आपको उस समय बताया था, अब मैं आपको समझाता हूं। लेक्चर की शुरुआत में मैंने ये बोला था, अब यहां पर इसका काम आएगा जब मेरे को डेल निकालना होगा। तो देखते हैं भाई डेल में क्या आता है, ठीक है ना। डेल, अब डेल का फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल, 1 माइनस सम ऑफ गेन्स ऑफ ऑल लूप्स, तो मेरे पास 3 लूप थे, माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 लूप्स, ठीक है ना। तो मेरे को लूप का कॉम्बिनेशन भी बनाना है, एंड देन आई हैव टू चेक कि क्या वैल्यू आ रही है। चलो देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले मैं डेल के बेसिक फॉर्मूले पे जाता हूं, तो डेल के फॉर्मूले में डेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला कह रहा है 1 माइनस सम ऑफ गेन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, ठीक है, तो मैंने सभी इंडिविजुअल लूप्स के गेन रखे हुए हैं, 1 माइनस सम ऑफ गेन्स यानी कि -2 -3 -4, ठीक है भाई, प्लस अब यहां पर चेंज आया है, यहां पर कह रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 लूप्स नॉन टचिंग। चलो भाई अब जरा देखते हैं कौन कौन से आपको लूप नॉन टचिंग दिख रहे हैं। तो मेरे पास 3 लूप हैं, L1 L2 L3। तो यहां पर बेटा नॉन टचिंग की अगर बात करूं मैं, नॉन टचिंग, तो नॉन टचिंग तो मेरे को L1 और L3 दिख रहे हैं, ठीक है, L1 L3 दिख रहे हैं। तो L1 L3, यहां पर L1 L3 का वैल्यू क्या है, L1 इज -2, L3 इज -4, तो मेरे को क्या मिलेगा 1 माइनस 4 3 7 2 9 -9 9, दिस इज -9 प्लस 8, so this is 1 plus 9 plus 8, this will give me 18, okay, लॉजिक क्लियर है, सभी को समझ में आया। तो यार मैं बार बार यहाँ डेल लिख देता हूँ, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट डेल, दिस इज ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS, तो आप ये गलती नहीं करोगे, ठीक है ना, लॉजिक क्लियर है सभी को, फाइन है। तो भाई अब तो मेरा CS अपॉन RS आ गया, CS अपॉन RS आ गया, CS अपॉन RS का वैल्यू क्या है P1, यहाँ पर भी प्लीज 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 अवॉइड डूइंग दिस, आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग इट, मेक इट CS अपॉन RS। तो P1 मैंने 24 निकाला हुआ है, ठीक है, del 1 मैंने कितना निकाला है, del 1 मैंने 1 निकाला है, एंड RS मैंने RS में del मैंने कितना निकाला है 18 निकाला है। तो ये बेटा कितना आ गया 6 4 24 6 3 18, तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन आ गया 4/3, ठीक है, लॉजिक क्लियर है सभी को, राइट। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेम डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। इस लेक्चर के बाद आपको KLMNC, आई गेस यही था, KLMNC, ठीक है भाई, और KLMNC, राइट, ऐसा ऐसा और ऐसा कुछ था, दिस इज R, दिस इज C, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 1, ओके, दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज -1, ये मेरा क्वेश्चन था भाई, ठीक है ना, देखो ध्यान से, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर लेता हूं, एक लूप और बना लेता हूं, ये ठीक है ना, मैंने एक लूप और बना लिया और इसका गेन दे दिया 5, समझ में आ गया, क्वेश्चन बदल गया है, एक और लूप मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे देखो चेंज क्या क्या हुआ, सभी कुछ चेंज हो जाएगा भाई, अब की 2 फॉरवर्ड पाथ हो गए। रुको सबसे पहले मैं फॉर्मूला सही लिख लूं ताकि इस बार मैं से गलत ना हो, दिस इज K इज इक्वल टू 1 to N PK del K अपॉन del। अब 2 फॉरवर्ड पाथ हैं, कौन कौन से, दिस इज KLMN,
फॉरवर्ड पाथ है आर के एल एम एन सी, ये पाथ 1 है। मेरे पास एक और फॉरवर्ड पाथ है P2, वो क्या है R से K से M से C। देखो है कि नहीं है, दिस से दिस से दिस, ठीक है। तो 2 फॉरवर्ड पाथ हो गए, तो मेरा पूरा क्वेश्चन ही बदल गया। क्वेश्चन कैसे बदल गया भाई, CS अपॉन RS हो गया अब की बार P1 del 1 प्लस P2 del 2 अपॉन del। राइट है, लॉजिक क्लियर है सभी को? यस, ठीक है। चलो भाई P1 सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज P1। P1 इज 1 into 2 into 3 into 4 into 1, तो ये तो 24 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज P2? P2 इज 1 into 5 into 1, दिस इज 5, ठीक। कोई टेंशन नहीं है। अब पहले जरा कठिन चीज निकालते हैं, कठिन चीज, या चलो नॉर्मल निकालते हैं। सबसे पहले डेल देखते हैं, डेल क्या है, ठीक है ना। तो डेल के लिए सेम लॉजिक है, मेरे को फिर से पूरा पाथ ओपन करना है। तो भाई जब मैंने पूरा पाथ ओपन कर दिया, ये मैंने बनाया ओपन पाथ, ठीक है ना। अब यहां पर देखो 1 2 3, 1 2 3 और 1, ठीक। सबसे पहले तो डेल के फॉर्मूले में आओ। डेल के फॉर्मूले में सम ऑफ गेन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। पहले तो ये बताओ अभी क्या कोई लूप एग्जिस्ट कर रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा, आई डोंट थिंक एनी लूप इज एग्जिस्टिंग। आप चेक कर लो भाई, सभी लूप तो ओपन हो गए। जब सभी लूप ओपन हो गए तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एनी लूप, तो डेल का वैल्यू तो बेकार हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेल, आई मीन देयर इज नो चेंज रादर। अच्छा, जरा डेल के फॉर्मूले में दूसरा टर्म ध्यान से देखते हैं, हो सकता है यहां पर कुछ कैच हो। दैट टर्म इज सेइंग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू लूप्स। तो भाई जब कोई लूप ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आई मीन सॉरी, आई गेस मैं डेल के निकाल रहा हूं। जस्ट अ सेकेंड, ओके, यस, मैं डेल के निकाल रहा हूं अभी। सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट डेल के, क्योंकि मैंने पाथ ओपन किया है, ठीक है ना। तो डेल के निकालने के लिए लेट मी चेक, यस, मेरे को आइसोलेटेड, यहां पर भी आइसोलेटेड लिख लेना है, यहां पर भी आइसोलेटेड लिख लेना है। तो क्या मेरे पास कोई आइसोलेटेड लूप बन रहा है? राइट, डेल 1, ठीक है, मैं डेल 1 की बात कर रहा हूं अभी, डेल 1। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डेल 1। मैं निकाल रहा हूं डेल 1, ठीक है ना। तो मैंने देखो डेल 1 निकालने के लिए मैंने P1 को ओपन रखा है, पहले पाथ को ओपन किया है। जब मैंने पहले पाथ को ओपन किया तो कोई इंडिविजुअल लूप नहीं बन रहा। तो जब कोई इंडिविजुअल लूप ही नहीं बन रहा है तो क्या डेल 1 की वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। जो डेल 1 मैंने पहले निकाला था मैं वही यूज कर लूं, राइट। डेल 1 विल बी 1 माइनस 0, दिस विल बी 1, ठीक है। तो मैं डेल 1 वही यूज कर लेता हूं, डेल 1। अब जरा मैं दूसरा पाथ ओपन करके देखता हूं, ठीक है ना। तो भाई जब मैं दूसरा पाथ ओपन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे तो मेरे को ओपन क्या करना है, ये मैंने ओपन किया। यहां पर क्या है, एल एम। जरा अब यहां पर कैच है भाई, दिस इज के, दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन। अब मुझे देखना है क्या कोई इंडिविजुअल लूप्स बन रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या ये पाथ क्लोज नहीं है? ध्यान से देखो भाई, देखो ये पाथ भी क्लोज है, ठीक है, ये पाथ भी क्लोज है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ये नोड तो ओपन थी और ये नोड भी गई थी, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। जब नोड ही नहीं है तो लूप कैसे बनेगा? बात समझ रहे हो? ठीक है ना, जब नोड ही नहीं है तो लूप कैसे बनेगा? वैसे ही देखो यहां पर जब नोड ही नहीं है तो लूप कैसे बनेगा? बट यहां पर देयर इज अ कैच।
क्या 3 और -1 में एक लूप बन रहा है? देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। यहां पर एक लूप बन रहा है, राइट, यहां पर एक लूप बन रहा है ये, और इस लूप का गेन कितना है? -3। अब देखो इसको अलग दिखाने के लिए, ठीक है ना, अब भाई मैं L1 L2 L3 ऐसे ही यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको L2 स्टार बोल देता हूं, ठीक है ना। L2 स्टार, स्टार लगाने से मेरे को पता चल जाएगा ये डेल के वाला लूप है, समझ रहे हो आप? स्टार लगाने से मेरे को पता चल जाएगा ये डेल के वाला लूप है, इसलिए मैंने स्टार लगाया हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? डेल 2 निकाल रहा हूं मैं, डेल 2, जब मैं डेल 2 निकाल रहा हूं तो सम ऑफ गेन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, कोई इंडिविजुअल लूप तो भाई है ही नहीं, एक इंडिविजुअल लूप है, सॉरी, यहां पर अब मेरे पास एक इंडिविजुअल लूप बन रहा है, कौन सा? L2, ठीक है, ध्यान रखोगे, लॉजिक क्लियर है? तो मैं डेल 2 क्या लिख दूं? व्हाट शुड आई राइट? डेल 2, डेल 2 शुड बी 1 -3। क्या ये 4 नहीं हो गया मेरे भाई? डेल 2 का वैल्यू 4 हो गया? यस, लॉजिक क्लियर है? सभी को लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, राइट, फाइन। तो मेरे पास P1 है, मेरे पास P2 है, मेरे पास देखो, मेरे पास P1 है, मेरे पास P2 है, मैंने डेल 1 निकाल लिया है, दैट इज 1, मैंने डेल 2 भी निकाल लिया है, दैट इज 4। अब बस एक ही चीज निकालना बचती है, दैट इज डेल। अगर मेरे को डेल का वैल्यू मिल गया, माई जॉब इज डन, ओके। चलो, डेल का फॉर्मूला वेरी सिंपल, जस्ट चेक इट आउट अगेन। डेल इज 1 minus sum of gains of all individual loops, sum of product of gains of all possible combinations of two loops। तो भाई यहां पर दो लूप का कॉम्बिनेशन देखो, जरा पुराना पार्ट उठा लें। यहाँ पर मेरे पास डेल कितना आ रहा था? ये मेरे पास डेल आ रहा था, ठीक है ना, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू लूप्स। अब यहाँ पर चेक कर लो कितने लूप बन रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं डेल अलग से निकालता हूँ फ्रेश पेज पे, या यही निकाल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर देखते हैं कि डेल का वैल्यू कैसा आएगा। फॉर्मूला इज 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। तो अब की बार देखो, लेट मी फर्स्ट मार्क द लूप्स, ठीक है। अगर लूप सही मार्क हो गया तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं जरा, मैं ताकि आपको एक ही जगह पे समझ में आ जाए, मैं ये वाला पाथ अब हटा रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर है। यस, ऑल ऑफ यू। अब डेल निकालने के लिए मेरे को सारे लूप देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लूप तो आप जानते हो, L1 L2 L3, ठीक है, L1 L2 L3 आप जानते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और लूप आ गया है, तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे यू। अब एक लूप और कौन सा है भाई? सर एक लूप बना है, यहां से चल रहा है, यहां चल रहा है, फिर यहां चल रहा है, फिर यहां चल रहा है, ठीक है ना सर, और फिर यहाँ चल रहा है, ऐसे बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है सर, क्यों नहीं बनेगा? ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये 5 है, बाकी सब -1 है, -1 -1 -1। जरा देखो लूप का मतलब क्या है, कोई भी नोड मैंने रिपीट नहीं की है। देखो गलती नहीं करना है, यहाँ पे मैंने कोई भी नोड रिपीट नहीं की है, ओके। कोई भी नोड रिपीट नहीं होनी है लूप बनाने में, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप पहला लेक्चर देख के नहीं आए हो तो प्रॉब्लम होगी। बहुत से बच्चों को यहाँ पर अलग अलग लूप दिख रहे होंगे, आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, फिर 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 ऐसे कर लें। नहीं भाई, एक से ज्यादा बार एक नोड ट्रेवल नहीं करना है, ओके। तो एक और लूप मेरे पास आ गया L4, अब की बार L4, और गेन कितना है? 1 into 5 into -1 दिस विल बी -5, ठीक है ना, गेन -5। तो यहाँ पे भाई मैं एक और लिख लूं L4 इज -5, बाकी सब चीजें वही थी। तो मेरा डेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल विल बी 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स, कितना है? -2 -3 -4 -5, ओके। -2 -3 -4 -5 प्लस नॉन टचिंग लूप्स। अब नॉन टचिंग लूप्स भाई अभी भी L1 L3 ही है, चेक करके देख लो। L1 L3 के अलावा कोई नॉन टचिंग लूप नहीं है, क्योंकि जब आप ये वाला लूप ले रहे हो तो ये इन सबके साथ टच कर रहा है, तो नॉन टचिंग लूप अभी भी L1 L3 ही है। तो व्हाट वाज L1 L3? मैं सीधा वैल्यू लिख लूं, L1 L3 इज
-2 इंटू -4 प्लस -2 इंटू -4, तो ये बेटा कितना बन गया, डेल इज इक्वल टू 1 माइनस दिस इज, यहाँ पर था 4 8 9 तक मैं आ गया था, 9 और 5 इज 14, -14 प्लस 8, तो you have got 15 plus 8, this is 23, right? This is 23. तो अब मेरा आंसर कितना बन गया? आई होप सबको लॉजिक समझ में आ रहा है. यस, फाइन है. चलो लिख लेता हूं आंसर. P1 was 24 into del 1 was 1 plus P2 was 5 into del 2 was 4 and then I had got del that is 23. तो इसको सॉल्व करके whatever you will be getting, now this is your answer. ठीक है, आई होप लॉजिक समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है. देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है एसएफजी. फाइन. अब मुझे उम्मीद है आप एसएफजी तो सारे रिड्यूस कर लोगे. अब कल के लेक्चर में, कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा सीधे ब्लॉक डायग्राम से एसएफजी, एसएफजी से मेसेंस गेन. ठीक है, हमने ब्लॉक डायग्राम देख लिया, एसएफजी कैसे बनाते हैं ये देख लिया, एसएफजी में मेसेंस गेन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ये भी देख लिया. अब कल के लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें डायरेक्टली मैं आपको ब्लॉक डायग्राम दूंगा, आप उससे एसएफजी बनाओगे, मेसेंस गेन फॉर्मूला लगाओगे और आंसर निकालोगे. ठीक है ना. फाइन, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. प्लीज लाइक इट इफ यू आर फाइंडिंग इट गुड, सब्सक्राइब इट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. एंड अब आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी ऑफ लेक्चर हैज इंक्रीज्ड, ऑलमोस्ट डेली एक लेक्चर आएगा. सो डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, सेमेस्टर से पहले सिलेबस हो जाएगा. फाइन, चलो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड.